नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल की चार धाम यात्रा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस साल सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा में कई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो पिछले साल तक नहीं थी। केदारनाथ धाम में 20 जगहों पर पार्किंग की सुविधा दी गई है। बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों दोनों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग बनाई गई है, जिसमें करीब 1500 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक जो रोड्स हैं उनको भी चौड़ा किया गया है। दूसरे राज्य से आई गाड़ियों की निगरानी के लिए एक ऐप भी बनाया गया है और तीर्थ यात्रा मार्ग पर 700 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। पहली बार यात्रा मार्ग पर 4 हाईटेक मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हैं और सफाई के लिए रोड स्वीपिंग मशीन भी यूज की जाएगी। यात्रा मार्ग में करीब 18 जगहों पर हेल्थ चेकअप पॉइंट्स लगाए गए हैं, जहां इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी अवेलेबल होंगे। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही इस पावन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को अभिजीत मुहूर्त में खोले जाएंगे। इस यात्रा के शुरू होने में अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। ऐसे में यात्रा मार्ग में पड़ी बर्फ को हटाने का काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक सड़कों को चौड़ा किया गया है। जाहिर है कि इस साल रजिस्ट्रेशन ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब तक 20 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस चार धाम यात्रा के लिए हो चुके हैं। ऐसे में शुरुआती 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले। शुरुआती दिनों में तो रजिस्ट्रेशन पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई थी, लेकिन तेजी से होते हुए रजिस्ट्रेशन को देखते हुए कुछ ही दिनों के बाद सरकार को हर दिन होने वाले रजिस्ट्रेशन की सीमा तय करनी पड़ी। इससे स्थानीय लोगों में थोड़ी नाराजगी तो जरूर देखने को मिली, लेकिन इस कदम से रोज की यात्रा में आने वाले भक्तों को भीड़ और घंटों लाइन में लगे रहने की समस्या से भी छुटकारा जरूर मिलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आगामी चार धाम यात्रा की तैयारी के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। जो विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें से कुछ खास पॉइंट्स ये हैं कि चार धाम मार्गों और सेंसिटिव एरियाज में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। सरकार के स्तर से सभी चारों धामों की लाइव मॉनिटरिंग की जानी चाहिए तथा आपदा कंट्रोल रूम को भी सुचारू रूप से संचालित किया जाना चाहिए। प्लास्टिक मुक्त चार धाम यात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसी पूरी कोशिश की गई है कि चार धाम यात्रा के तहत आपको कहीं भी प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल ना करना पड़े। सभी धामों में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ साथ यात्रा रास्तों पर चिकित्सा केंद्रों में इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और साथ साथ एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा होनी चाहिए। घोड़ों और खच्चरों की बीमारियों की रोकथाम के लिए रास्तों पर पशु चिकित्सकों की भी तैनाती होगी। सुरक्षा बलों की भी तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। तीर्थ यात्रा अवधि के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त अधीक्षक और उनसे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके अलावा चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सरकार की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं से ये अपील की गई है कि यात्रा पर आने के कुछ दिन पहले से ही वो वॉक की प्रैक्टिस शुरू कर दें। सुबह शाम थोड़ी थोड़ी वॉक स्टार्ट कर दें। कुछ आसान ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी की जा सकती हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफ़ी हाइट पर जाना पड़ता है और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए खुद को थोड़ा फिट बनाए रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ लोगों को अपना फिटनेस चेकअप भी यात्रा पर आने से पहले ज़रूर कराना है। डॉक्टर के द्वारा ये बोले जाने पर कि आप चार धाम यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल फिट हैं, तभी श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं। अगर यात्रा के इच्छुक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा या कोई बीमारी है
और उन्हें डॉक्टर द्वारा चार धाम यात्रा पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, तो ऐसे में श्रद्धालु यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा परिवहन विभाग की तरफ से भी एक एडवाइजरी लागू की गई है, जिसके अंतर्गत चार धाम यात्रा में वही गाड़ियां जा सकेंगी जिनके पास विभाग द्वारा जारी किया गया ग्रीन कार्ड होगा। जो गाड़ियां चार धाम यात्रा मार्गों पर जाएंगी उनमें म्यूजिक सिस्टम चलाना अलाउ नहीं होगा, ताकि किसी दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। साथ ही साथ हर गाड़ी में फर्स्ट एड किट रखना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल कंपलसरी होगा। इसी तरह के कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें चार धाम यात्रा रूट पर आने वाली सभी गाड़ियों को फॉलो करना होगा। तो ये सारी तैयारियां सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यात्रा मार्गों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चार धाम यात्रा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी समय पर प्राप्त कराने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खराब मौसम की पूर्वानुमान सूचना यात्रियों तक समय से पहुंच जानी चाहिए, जिसके लिए यात्रियों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज की व्यवस्था की जाएगी। पैदल मार्गों की नियमित सफाई हो। यात्रा मार्ग पर बने शौचालयों में विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जीवन में चार धाम यात्रा इंसान एक बार जरूर करना चाहता है और ये यात्रा यादगार होनी चाहिए। सरकार की ओर से किसी भी यात्री को रजिस्ट्रेशन के बिना चार धाम पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये जरूरी है कि यात्रा पर जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। चार धाम के लिए पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन की तैयारी बिल्कुल पूरी कर ली है। इस बार रजिस्ट्रेशन के बाद पर्ची पर यात्रियों को इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बार चार धाम यात्रा पर पिछले साल की तुलना में ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार मैनुअल रजिस्ट्रेशन के लिए 8 काउंटर्स खोले जाएंगे। उत्तराखंड के पर्यटन एवं धर्मस्थ मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चार धाम यात्रा में अब की बार काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे देखते हुए संबंधित विभागों को यात्रा की तैयारी समय पर पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चार धाम यात्रा की तैयारी के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से गढ़वाल मंडल आयुक्त को 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इस राशि को केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं देने पर खर्च किया जाना था। तो दोस्तों, आज के समय में जब चार धाम यात्रा में कुछ ही दिन बचे हैं, तो करीब करीब ये सारी तैयारियां सरकार द्वारा पूरी कर ली गई हैं। जो थोड़ी बहुत तैयारियां बची हैं उनमें भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। अगर आप भी इस साल चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।